प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये दो वीडियो जो है मेरे अंग्रेज़ी चैनल पे मौजूद है। या अंग्रेज़ी से उर्दू में मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको विंड टर्बाइन इंस्टॉलेशन का पूरा तरीका दिखाऊंगा। विंड टर्बाइन एक ऐसी मशीन होती है जो हवा की एनर्जी को, जो हवा के चलने को बिजली में कन्वर्ट करता है या बिजली बनाता है आपके लिए हवा की एनर्जी लेके। तो ये वीडियो में मैं आपको पूरी तफसील उसकी दिखाऊंगा। जो एनर्जी है वो फ्री होती है इससे जो हासिल होती है, लेकिन विंड टर्बाइन की एक बाकायदा कीमत है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है जी, ये टर्बाइन हमने चाइना से ख़रीदी है और इसको हम अब मास्ट के ऊपर इंस्टॉल करेंगे और उस पूरी इंस्टॉलेशन का तरीका मैं आपको दिखाऊंगा। बाद में दूसरी वीडियो में मैं आपको इसकी कैलकुलेशंस, टेस्टिंग सब कुछ दिखाऊंगा। यहाँ ये प्रोसीजर है, देखें किस तरीके से। यहाँ देखें, ये हमारे पास मास्ट है, हम इसको टाइट कर रहे हैं। दो पीसेस में है ये मास्ट। यहाँ पे इसका सॉकेट है। असल में एक पीस में लाना ज़रा मुश्किल था, इसको ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल थी, तो दो पीसेस में लाए हैं। अभी देख रहे हैं कि पाइप रेंच डाल के मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना टाइट कर लीजिए कि ये निकले नहीं, ठीक है जी, और घूमे नहीं, बस इतना होना चाहिए। पाइप अच्छा मजबूत पाइप है, ठीक है जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ताकि ये टूटे नहीं हवा के प्रेशर से। इस तरीके से करके तो हम इसको बस एक मुनासिब टाइट दे देते हैं अपने पाइप रेंच की मदद से, ठीक है जी। और ये काफ़ी है इतना। अब आप देख सकते हैं कि ये केबल जो है इसको हमने इसके अंदर डाला हुआ है। ये 3 कोर की केबल है, ठीक है। ये इसका सरा है केबल का, देख सकते हैं आप। अब हम ये टर्बाइन के साथ कनेक्ट करेंगे और केबल यहाँ से मास्ट से निकल रही है। ये मास्ट जो है ये डंडा है एक्चुअली, ये लोहे का पाइप जिसको आप देख रहे हैं। अब हम इसको, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ हम इसको फिक्स करेंगे, लेकिन अब हम इसको इस वक्त फिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखें, यहाँ पे हमने इसकी एक बेस प्लेट तैयार कर रखी है। ये चीज़ें आपको ख़ुद तैयार करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चाइना से ये सामान नहीं आता। और इस बेस प्लेट के ऊपर इसको हमने रखना होगा और टाइट करना होगा। ये देखें, ये नीचे बेस प्लेट है, इसमें भी थ्रेड्स हैं। और ये पाइप जब हम इसके ऊपर रख लेंगे और तो हम इसको अपने पाइप रेंच की मदद से फिक्स कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसके सिरे पे टर्बाइन लगाते हैं, जो विंड टर्बाइन हमारी है वो लगाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे और उसको जो है तो टाइट करेंगे इसके ऊपर। टर्बाइन यहाँ है, देखें इस बॉक्स में टर्बाइन हमारे पास आई हुई है। तो हम इसको अनबॉक्स करते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से इसके टेप काट के इसको हम खोलते हैं और इसके बॉक्स में देखें, ये इसका पर है, विंग कहते हैं इसको। ये इसका चार्ज कंट्रोलर है। ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा तफसील के साथ। और यहाँ देखें, ये इसका टर्बाइन पार्ट है, ये एलुमिनियम का बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं सफ़ेद कलर में। ये इसकी 3 केबल्स हैं, ये 3 फेज़ है एक्चुअली, 3 फेज़ बिजली इसमें आती है। और पावर केबल जो इसकी है, हम इसको कनेक्ट करेंगे ये तीनों फेज़ों को, और 3 फेज़ नीचे जाएंगे चार्ज कंट्रोलर पर, और वहाँ पे ये हमें डीसी चार्ज कंट्रोलर डीसी बना के देगा, ठीक है जी। ये 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए बिल्कुल मौजूद तरीन टर्बाइन है। तो देखें, हम क्या करते हैं कि जो हमारी केबल है जो हमने इस मास्ट के अंदर डाली हुई है, इसके अंदर गुजारी हुई है, इससे इंसुलेशन वगैरह हटा देते हैं। तीनों केबल, तीनों जो इसकी वायर्स हैं उनको, उनकी से इंसुलेशन हटाते हैं, ताकि इसको हम वहाँ पे कनेक्ट कर सकें टर्बाइन के साथ अपने। और कनेक्ट करने के लिए आपको टर्मिनल ब्लॉक्स चाहिए हैं। टर्मिनल ब्लॉक बाज़ार में बहुत आसानी से दस्तयाब हैं, वो आपको ख़ुद ख़रीदनी पड़ेंगी। इस टर्बाइन के साथ नहीं आती, बल्कि आपको ख़ुद लेनी पड़ेंगी, और बहुत सस्ती हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। ये एक साइड के ऊपर एक स्क्रू होता है, दूसरी साइड पे भी स्क्रू होता है। तो आप एक केबल का एक एंड इसमें डालेंगे और दूसरी एंड दूसरे केबल की डालेंगे, तो बड़े आराम से आप उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर सकते हैं। तो ये जो है ये टर्मिनल ब्लॉक है, इसको हम लगाएंगे अलग। असल में क्या करेंगे कि टर्मिनल ब्लॉक को हम अलग अलग कर देंगे और इंसुलेशन उसकी बरकरार रखेंगे, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इस तरीके से हमने केबल की इंसुलेशन हटा दी है। थोड़ा सा केबल को ट्विस्ट करेंगे ताकि केबल इसमें आसानी से लग सके और इसकी मूंछें इधर उधर ना निकलें और दूसरी केबल के साथ शॉर्ट सर्किट ना बना सके। वैसे मूंछें कुछ लोगों की बड़ी बड़ी होती हैं, हमने देखी होंगी, तो ये चीज़ हम नहीं करते। तो मैं अब अपना टेस्टर निकालता हूँ जेब से, और इस टेस्टर की मदद से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसके जो है तो ये कनेक्टर को खोलते हैं। पीवीसी कनेक्टर इसको कहते हैं, या जो भी आप कह लें, टर्मिनल स्ट्रिप। तो इसमें हम जो है तो इन दोनों केबल्स के एंड डाल के इनको टाइट कर देंगे, और तीनों फेज़ों के साथ ये करना है,
ठीक है, ये मशीन जो है अल्टरनेटर या टरबाइन, इसका हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। ये वीडियो आपको इंटरनेट पे शायद मुश्किल से ही मिलेगी किसी और की, क्योंकि अभी तक जो है तो उर्दू वर्जन या हिंदी वर्जन इसका नहीं आया, किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया हुआ। तो मेरे चूँकि दूसरे चैनल पे ये बहुत अरसे की मौजूद थी, सऊदी अरेबिया में मैंने इसको शूट किया था। सऊदी अरेबिया में जिस वक्त मैं था तो उस वक्त मैंने ये टरबाइन वहाँ पे तजर्बाती लगाई थी, और इसके ऊपर हमने अच्छा खासा तजर्बा किया था। तो बहुत कामयाब मशीन है, लेकिन याद रखिएगा इसके लिए नीचे बैटरी की ज़रूरत बहुत अहम है, बैटरी होनी चाहिए। अगर बैटरी के बगैर आप इसको चलाने का तस्वर कर रहे हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये छोटी मशीन के लिए, बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं 3 मेगावाट और 6 मेगावाट वो चल जाती हैं, लेकिन वो आपके घर के लिए नहीं है। घर के लिए ये आपकी ये छोटी मशीन जो कि 500-600 वाट की मशीन होती है, ये है। ठीक है, और मैं आपके साथ साथ बोलता जा रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा दे रहा हूँ। कोशिश मेरी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। 3 फेज़ हमने कनेक्ट कर लिए हैं। देखें, ये देखें। अब हम इस टरबाइन को जो है इस मास्ट के ऊपर फिक्स करेंगे। ये केबल को थोड़ा सा खींचेंगे इस मास्ट में से, ताकि जितनी केबल हमें दरकार है वहाँ पे बस उतनी ही रहे। ज़्यादा लंबी केबल नहीं रखेंगे क्योंकि केबल टूट जाएगी। वैसे इसके अंदर 3 स्लिप रिंग्स मौजूद हैं, केबल इसकी घूमेगी नहीं अंदर, क्योंकि बहुत अच्छी डिज़ाइन है ये इस टरबाइन का, बहुत ही अच्छा आला डिज़ाइन है। ठीक है कि कीमत है इसकी, लेकिन यह है कि चीज़ भी बहुत ही आला बनाई हुई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और भी खींचते हैं, और फिर इसका जो ये सिरा है इसको हमने इसके ऊपर लगा दिया है। ये देखें, इसकी गर्दन हमने इस टरबाइन के मास्ट के ऊपर लगा दिया, टरबाइन की जो गर्दन है। और अब इसके जो बोल्ट हैं, इसके 4 एलन की स्क्रूज हैं, उनको टाइट करते हैं एलन की मदद से। और एक सेंटर में एक और बोल्ट है जो कि मास्ट के आर पार है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इन्होंने पिन दी हुई है। एक्चुअली ये पिन इस मकसद के लिए होती है कि अच्छी खासी मजबूती पैदा हो जाए इसमें, और टूट फूट ना हो, निकले नहीं बाद में, क्योंकि हवा का अच्छा खासा प्रेशर होता है। तो ये है, इसके लिए मैं अप्रोप्रिएट सॉकेट लेता हूँ। 14 मिलीमीटर की सॉकेट इसमें लगेगी। तो ये ब्रेक बार की मदद से हम इसको टाइट कर रहे हैं, और ये सॉकेट की मदद से देखिए। ठीक है जी, तो ये अच्छे से टाइट कर लेना है हमने, बहुत ज़्यादा नहीं कि टूट जाए, लेकिन इतना ज़रूर करना है कि कम से कम अच्छा टाइट रहे। ठीक है जी, ये टाइट हो गया। अब देखें, मशीन मास्ट के ऊपर फिट हो चुकी है। अब हम इसका ये हब लगाएंगे, लेकिन ये हब जो है ये लगाना ज़रूरी है। हब इसके साथ आया हुआ है। हब के लिए ज़रूरी है कि हम इसके अंदर कुछ वॉशरें डालें। वॉशरें भी इसके साथ आई हुई हैं। ठीक है जी, ये एक पैकेट में वॉशर्स भी इन्होंने दी हुई हैं। तो वॉशर सबसे पहले डालनी है कि हब जो है वो टरबाइन की बॉडी से दूर रहे, शाफ्ट के ऊपर रहे, क्योंकि हब के ऊपर जाके इसके पर या विंग्स या जो भी हैं वो लगें और ये शाफ्ट को घुमा सकें। ठीक है जी, हब जो है वो एल्युमिनियम का पार्ट है, और जो पर हैं उनको इस टरबाइन के साथ मिलाने का काम देता है। तो ये वॉशर देखें आप, ये स्प्रिंग वॉशर हैं कुछ, और कुछ फ्लैट वॉशर हैं। ये हम इसमें डाल लेते हैं ताकि जो है तो बॉडी से ये दूर रहे हब। और अब हम ये हब इसके ऊपर डाल लेंगे इस तरीके से। ठीक है जी, हब के ऊपर एक नट है, ये इसके अंदर इस तरीके से हम घुमाएंगे। लेकिन ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये शाफ्ट भी साथ घूमनी शुरू हो जाएगी। अब ये शाफ्ट घूमनी शुरू हुई, अब हम क्या करते हैं कि एक एलन की हमें चाहिए। ठीक है जी, बड़े साइज़ की एलन की, इसके लिए ये छोटी की नहीं चलेगी, एलन की बड़ी की एलन की चाहिए, जो कि इस किट के साथ आई नहीं है, बल्कि हम अपने जो टूल बॉक्स है उसमें से एलन की लेंगे और इसको जो है तो हम टाइट कर लेंगे। इसका तरीका यह है कि असल में जो शाफ्ट है उसको हम पकड़ लेंगे और इसको बाहर से टाइट कर लेंगे। इस तरीके से हब टाइट हो गए। अब ये 3 पर जो हैं आप देख सकते हैं कि ये हम इसके ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं। तीनों हर पर को इंस्टॉल करने के लिए या विंग को इंस्टॉल करने के लिए इसमें एलन की के 2-2 बोल्ट या 2-2 स्क्रूज कह लें वो दिए हुए हैं। तो उनको हम अपने ये एलन की के ज़रिए टाइट कर रहे हैं। ठीक है जी, जब ये टाइट हो जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा कि हमारी मशीन के साथ ये इसके विंग लग जाएंगे और बिल्कुल रेडी हो जाएगा काम। बस ये काम आपने इसमें करना है, कनेक्शन बनाने हैं, मास्ट के ऊपर इसको फिक्स करना है और जो हब है और विंग्स हैं वो लगाने हैं। ये मशीन फिक्स हो गई है। अब हम इसको ऊपर देखें, हमने टरबाइन को इसके ऊपर लगा दिया है मास्ट के ऊपर। अब हम बेस प्लेट पे इसको रखने लगे हैं। अच्छा खासा भारी प्रोसीजर है क्योंकि ठीक ठाक भारी हो गई है मशीन। अब हम बेस प्लेट के ऊपर इसको उठा के रखेंगे और मैं भी इनकी हेल्प करूंगा अभी। देखिए, ठीक है जी,
इन बंदों से नहीं होगा, मैंने भी हेल्प करनी है। अच्छा देखिए, अब हम इसको उठा रहे हैं, इसके ऊपर रख रहे हैं और फिर इसको थोड़ा सा इसके ऊपर घुमा के, क्योंकि थ्रेडेड पोर्शन है तो ये इसमें फिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, फिक्स करने के बाद हमने ये करना है कि पाइप रेंच लेके थोड़ा सा इसको टाइट करना है आखिर में, ताकि मशीन टाइट रहे, क्योंकि मशीन फ्री ऊपर घूमे फिरेगी, हवा के रुख के साथ अपना रुख तब्दील करती रहेगी। इसमें ये फैसिलिटी है, तेज़ हवा की तरफ अपना रुख खुद ब खुद बदलती है, और उससे जो है तो मास्ट वगैरह निकलना नहीं चाहिए, कि ये ना हो कि मशीन घूमे तो साथ में मास्ट भी घूम जाए और अपने थ्रेड से निकल जाए। ऐसा बंदोबस्त हम करेंगे कि ये चीज़ ना हो। तो ये देखें हमने कर दिया। अब हम केबल को थोड़ा सा खोल लेंगे और फिर केबल को नीचे ले जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। देखें टरबाइन फिक्स हो चुकी है, इस वक्त घूम नहीं रही क्योंकि हवा नहीं है। थोड़ी देर में हवा होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चलता है। ठीक है जी, और कनेक्शन केबलिंग ये आपको मैं दूसरी वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इसकी कैलकुलेशंस दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये फिक्सेशन थी इसकी, आपने देख ली। अब बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है। ये देखें अब ये घूम रहा है और टरबाइन भी चल रहा है, और इसके अलावा ये अपने रुख को भी सेट कर रहा है, अपने जो डायरेक्शन है उसको सेट कर रहा है। ये पीछे जो इसका, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी जो टेल है या दुम है, उसके ज़रिए अपनी डायरेक्शन को सेट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर रहा है इस वक्त। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये इसकी पूरी कैलकुलेशंस। नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में थोड़ी सी उसकी वो दे देता हूँ। ये देखें, ये चार्ज कंट्रोलर है, ये नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकेंगे। ये केबल है जो कि वहाँ टरबाइन से आई हुई है, और ये हमने चार्ज कंट्रोलर में डाली हुई है। यहाँ हमारी बैटरी है, ये बस एक तजर्बाती बैटरी हमने इसके साथ रखी है। बैटरी चार्ज हो रही है 13.9 वोल्ट, देख सकते हैं। जब विंड ज़्यादा हो जाती है तो आपको देख सकते हैं करंट बढ़ती है, और यहाँ हमारा लोड है। ठीक है जी, तो ये कोई 4 एम्पेयर ड्रा कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके इसमें से, और पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दीजिए।